नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडेक्स मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संवाद इंडेक्स मंच पर आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में। आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। सभी जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रदूषित होता पर्यावरण मानव सभ्यता के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये हर कोई जानता है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार प्रकृति का दोहन करने में हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। चाहे वो अपने वाहनों के द्वारा प्रदूषित कर रहा है वातावरण को, या फैक्ट्रियों से, कारखानों से निकलने वाला धुआं या दूषित पानी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा रहा है। साथ ही जिस तरह शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, उससे वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, वनों का कटान होता जा रहा है, पेड़ पौधों का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं। ये ठीक बात है कि विकास बहुत आवश्यक है। सब चीजों का, सड़कों का, कॉलोनियों का, शहरों का बढ़ना बहुत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही अगर प्रकृति को हमने सहेजा नहीं या प्रकृति संरक्षण की दिशा में हमने गंभीरता से प्रयास नहीं किए, तो जितना भी विकास हो रहा है, जितनी भी उन्नति हो रही है, वो सब एक समय जाकर मानव सभ्यता को ही लील लेगी, मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाएगा। तो इसलिए अगर समय रहते पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमने कार्य नहीं किया, तो जितना भी विकास है वो विनाश में बदलने में उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। दुनिया भर के विशेषज्ञ लगातार चिंता जताते हैं कि किस तरह से वन क्षेत्र कम हो रहे हैं दुनिया भर, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, किस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, किस तरह से धरती गर्म हो रही है, ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है उसका जो साइज है वो भी बढ़ रहा है। विशेषज्ञ लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। दुनिया भर में समिट होती है, मीटिंगें होती हैं, सेमिनार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वह कामयाबी नहीं मिल पा रही है दुनिया को जिसकी आवश्यकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? तो इसके बारे में हमने कई लोगों से जाना, ये निकल के आया सबके विमर्श में कि इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को समझना होगा कि मेरे छोटा सा प्रयास बड़े प्रयास में बदल सकता है, इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो अपने घर में वाहन है, वो छोटी छोटी बातों से हम उन चीजों को हमें अपने सुधारने में योगदान दे सकते हैं। जैसे घर में जो वाहन चलाते हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, अगर उनकी समय पर सर्विस करवाते रहे, उनका रख रखाव के प्रति सतर्क रहें, जागरूक रहें, तो उससे निकलने वाला प्रदूषित धुआं जो वातावरण दूषित करता है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। जो लगातार अपने वाहनों पर हम देख रेख करेंगे तो जो धुआं है उसमें निकलना वो बहुत कम हो जाएगा। इसी प्रकार जो जल का हम दोहन करते हैं, जो जल का हम उपयोग करते हैं, आजकल समरसेबल लगाने की बड़ी परंपरा हो गई है। हर दूसरे घर में समरसेबल लगा दिखाई देता है, जिसके द्वारा पानी का वो दोहन करते हैं। इतना तादाद में पानी का उपयोग करते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। चाहे गाड़ी धोने में कर रहे हैं उसका उपयोग, या किसी भी तरह से उसका पानी का बर्बादी ज्यादा हो रही है, उपयोग की जगह दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है पानी। तो ऐसे जो मूलभूत छोटी छोटी बातें हैं, जो ये व्यक्ति एक परिवार पे अमल कर दे, तो उसमें हम बहुत सारा चीजें वातावरण के लिए बचा सकते हैं। जैसे घर से निकलने वाला कचरा, उसको बहुत लोग आदत होती है पन्नी में, पॉलिथीन में बांधा और नाली में फेंक दिया या सड़क पे फेंक दिया, तो ये भी वातावरण को प्रदूषित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा कि छोटे छोटे कार्य करके हम अपना योगदान प्रकृति को बचाने में, पर्यावरण को बचाने में हम कर सकते हैं। कचरे को डस्टबिन में डालें, उसका उचित जगह निस्तारण करें, जिससे ना तो वह हर गली सड़क पर गंदगी फैलाए और ना ही वातावरण प्रदूषित करें। इसके साथ हमें यह भी समझना होगा कि जितने ज्यादा पौधारोपण कर सकते हैं, जितने पौधों की देखभाल करके उन्हें वृक्ष के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो ऐसे कार्यों में हमें जरूर अपना सहयोग करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए, जिससे कि प्रकृति संरक्षण की दिशा में हम लोग मिलजुल कर कार्य कर सकें। तो क्योंकि एक व्यक्ति कार्य नहीं है, ये हर व्यक्ति का कार्य है, हर व्यक्ति का दायित्व है, समाज का काम है। देश का सरकारें अपने अपनी जगह से अभियान चलाती हैं, लगातार गोष्ठियां होती हैं, सामाजिक संगठनों द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण दिशा में लोगों को जागरूक करने के प्रयत्न किए जाते हैं, सेमिनार होते हैं, पौधारोपण होता है, वृक्षारोपण होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हर पर्यावरण संरक्षण दिशा में काम करने जो थे उसके मुकाबले सब काम बड़े सूक्ष्म ही हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं। अभी कुछ समय पहले डॉक्टर ने लिख के दिया है कि पर्यावरण दूषित होने की वजह से उनके मरीज की डेथ हो गई। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि पर्यावरण प्रदूषित होने से लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, और ये हर कोई जानता है। सबके आसपास प्रदूषित वातावरण इतना हो गया है कि उस पर जानता है कि जो सड़क पर निकलता है, उसकी जो हवा है, जो धुआं है,
वह उसके ना लेने के बावजूद भी शरीर के अंदर जा रहा है, उससे वह उसका शरीर बीमार हो रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है। लेकिन हम लापरवाही की हद तक जाकर उन सब चीजों को नकारते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं कि इसमें हमारा भी योगदान है व्यवस्था को बिगाड़ने में, प्रकृति की व्यवस्था को बिगाड़ने में। तो इसलिए आज ये संकल्प लें, आज ये प्रण करें, आज ये विचार करें कि अभी से हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना 100% योगदान देना है। कोई भी हमें ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि पर्यावरण और प्रदूषित हो। हमें सर्वप्रथम जो बहुत छोटी छोटी बातें जो पूर्व में कही, उन पर अमल करके ही हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर सकते हैं। उन पर अमल करके हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर सकते हैं, अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अपने वाहनों की उचित समय पर सर्विस करवाएं, उसका रखरखाव सही तरह से करें जिससे कि इसको प्रदूषित धुआं ना छोड़े। साथ ही जल का दोहन ना करें बिना वजह, उसका सदुपयोग करें जल का। ऐसी बिजली का उपयोग भी सदुपयोग करें, बिजली का उसका दुरुपयोग ना करें। खामखा बिजली के बल्ब, पंखे, एसी चला के ना छोड़ें, क्योंकि बिजली को अगर हम सदुपयोग करेंगे तो ये तय है कि आपने कोयले को जलने से बचा दिया है, उतना कोयला आपने बचा दिया है। अगर आप बिजली का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, समय पे स्विच बंद कर देंगे, जहां बैठे हैं वहां का स्विच ऑन करें और अन्य जगह का एसी, पंखा, कूलर जो भी आप चला रखा है बिना वजह ना चलाएं, उससे आप बिजली तो बचत करेंगे, अपना बिजली के बिल में बचत करेंगे, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आप बड़ा योगदान भी देंगे। कारण जो बिजली पैदा करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो कोयला लगता है, जो दूसरी व्यवस्थाएं लगती हैं, उसका भी उतना ही हम रोकथाम उस पर कर सकते हैं जितना बिना वजह बिजली के दुरुपयोग से उतनी ही खपत उस एनर्जी को पैदा करने की लगती है, जो वातावरण को दूषित करती है, वातावरण के लिए हानिकारक होती है। तो इसलिए आप सब समझें, हर चीज का एक मूल्य है, हर चीज का योगदान है, हर विषय को गंभीरता से सोचें। पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो मानव सभ्यता सुरक्षित नहीं रहेगी, ये हर कोई जानता है। और हमारे बुजुर्ग तो कहते थे, इसलिए कहते थे प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति को सहेज के रखो, प्रकृति संरक्षण दिशा में कार्य करो। इसलिए पेड़ पौधे लगाने का हर घर में हमारे बुजुर्गों ने प्रावधान बनाया। माँ तुलसी की पूजा करने का इसलिए प्रावधान बनाया जिससे लोग उसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। पीपल की सब में बताया गया है कि वैज्ञानिक तथ्य है, दृष्टिकोण है सबके पीछे, लेकिन हमें धार्मिक चीजों से जोड़ा गया जिससे लोग उसे माने, उसकी पूजा करें, उसका संरक्षण करें। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमारा आप सभी से आग्रह है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आप सभी अपना योगदान दें, इसका पालन करें और इसे अपनी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बना लें, जिससे प्रकृति को बचाने, प्रकृति को संरक्षण करने की दिशा में आप अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।